हरियाणा के एडीजीपी श्री वाई पूरण कुमार की आत्महत्या ने पूरे देश की आत्मा को झंझोर कर रख दिया है। ये एक ऐसी हृदय विदारक और ऐसी मन टूटने वाली घटना है कि जिसने इसके बारे में सुना, पढ़ा, देखा, जो अमनीत जी को, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और वाई पूरण कुमार जी को और परिवार को नहीं भी जानते, उनकी आंखों से भी आंसू जरूर टपके। हरियाणा में जिस प्रकार से वाई पूरण कुमार जी जैसे एडीजीपी रैंक के अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप सोच सकते हैं कि आम साधारण व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा। एक ऐसे व्यक्ति जो खुद आईजी पोस्टेड हैं, एडीजीपी रैंक में हैं, आईआईएम अहमदाबाद से निकल कर आए हैं, सत्यम जैसी कंपनी में नौकरी पर आने से पहले काम करते थे और आईएएस से ज़्यादा रैंक लेकर आईपीएस में आए, पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो न्याय किसे मिलेगा? जातिगत भेदभाव के शिकार होकर, व्यवस्थागत भेदभाव के शिकार होकर अगर एक वरिष्ठ एडीजीपी अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़े तो देश के और ख़ास तौर से हरियाणा प्रदेश के हालात क्या हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी को पुलिस स्टेशन में मंदिर में दर्शन करने की इजाज़त नहीं? क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के दलित अधिकारी को पिता की मृत्यु पर घर जाने की इजाज़त नहीं? क्या कारण है कि जब वो एडीजीपी रैंक के अधिकारी चिट्ठी लिखते हैं व्यवस्थागत दलित भेदभाव के बारे में तो उसका सरकार के पास जवाब नहीं? क्या कारण है कि ऐसी यथास्थिति पैदा कर दी जाए कि वरिष्ठतम दलित अधिकारी को, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनको ये एक्सट्रीम कदम उठाकर मजबूरन आत्महत्या का शिकार बनना पड़े? ये प्रश्न है जो समाज के हर व्यक्ति को अपने जहन में रखकर पूछने पड़ेंगे। और आज जो हुआ दोस्तों, वो अमानवीय है, वो अनएक्सेप्टेबल है। पी अमनीत कुमार जी उनके बच्चों और परिवार से पूछे बगैर वाई पूरण कुमार जी की डेड बॉडी को सेक्टर 16 से पीजीआई जबरन ले जाना उनकी अनुमति के बगैर, उनकी सहमति के बगैर एक अपराध है। क्या उन दोनों बेटियों को पिता के आखिरी दर्शन का अधिकार भी अब सरकार नहीं देना चाहती? किससे पूछकर आपने वाई पूरण कुमार जी की डेड बॉडी को शिफ्ट किया? क्या इसका कोई जवाब सरकार और शासन दे पाएगा? आए दिन आप और मैं, पत्रकार और हम लोग आपस में बात करते हैं, पर यह बात करने का विषय नहीं। ये दलितों और गरीबों और खास तौर से बड़े पद पर आसीन अब दलित साथियों के साथ भी ये दुर्व्यवहार होगा तो समाज में क्या व्यवस्था है शासन और सरकार की, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं जहां अपनी श्रद्धांजलि देने आया, पी अमनीत कुमार जी ने लंबे समय तक बतौर कलेक्टर मेरे साथ काम किया कैथल जिले के अंदर, इसलिए वो परिवार की एक सदस्य हैं। उनका गुस्सा भी जायज़ है और उनका दुख जो है वो बांटा नहीं जा सकता, उनका और उनकी दो बेटियों का। मैं केवल ये उम्मीद करूंगा कि कम से कम अब तो सरकार जाग जाए और वाई पूरण कुमार जी और पी अमनीत कुमार जी को न्याय। कंसेंट्रीली बॉडी शिफ्ट करने से पहले हमारे बिना पूछे इन्होंने बॉडी शिफ्ट की है। ठीक है, हमारे साथ धक्का हो रहा है। एक डीजीपी लेवल का बंदा मर गया, ठीक है, 5 दिन हो गए, हमें इंसाफ नहीं मिला। आप लोग हमारे साथ रहना। देखिए, हम आपसे सहायता मांग रहे हैं। नाम बता दीजिए अपना।
मेरा मुकेश कुमार, मैं अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हूँ अंतर्राष्ट्रीय वाल्मीकि आर्मी का, और जो 31 सदस्य कमेटी यहाँ पर न्याय संघर्ष मोर्चा बनाया है उसका मैं सदस्य हूँ। आज हमारे साथ बहुत बड़ा धक्का हुआ है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन ने बगैर परिजनों की सहमति के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए या खुर्द-बुर्द करने के लिए सबूतों को वो अपने अंडर लेके यहाँ से चले गए हैं, जो कि परिवार की कोई सहमति नहीं है। हम चाहते हैं कि जब तक न्याय ना मिले, जब तक दोषियों पर कार्रवाई ना हो, तब तक हम बॉडी का पोस्टमार्टम या संस्कार नहीं करेंगे। तो ये तो प्रशासन का सीधा सीधा धक्का है। जीते जी उनके साथ धक्का किया, जीते जी उनका शोषण किया, मरने के बाद उनके पार्थिव शरीर के साथ भी अगर वो ऐसा करेंगे तो ये समाज कहाँ जाएगा। अब देखो, हम शांतिपूर्ण ढंग से, हम बड़े संयम के साथ अपनी मांगे मांग रहे थे। हम यहाँ पर 3 दिन 4 दिन से बैठे हुए हैं, परिवार बैठा हुआ है। इस दुख की घड़ी में उन लोगों ने, प्रशासन ने, सरकार ने उनके ऊपर, दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय वो लोग दोषियों को बचाने के लिए बॉडी को लेकर गए हैं। ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा समाज लामबंद होगा और हम इस शहर को बंद करने का काम करेंगे। अब जो आंदोलन होगा, जो भी आगे कार्रवाई होगी, उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा, चंडीगढ़ के डीजीपी होंगे। और आज हम सब लोग वहां पर जा रहे हैं और बॉडी का अपमान हम हरगिज होने नहीं देंगे। कहाँ जा रहे हैं सर आप लोग? चंडीगढ़। हम पीजीआई में जाएंगे, हम रोकेंगे उन लोगों को। हमारी सहमति के बगैर वो कैसे लेके जा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो? अगर परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग शांत, आप लोग भी देख रहे हो पहले दिन से, क्या आप लोगों को लगा कि कोई यहाँ पर रोष प्रदर्शन हुआ है, किसी के खिलाफ कोई नारेबाजी हुई है, या किसी के खिलाफ हमने कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई ऐसा व्यवहार यहाँ पर किया? शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांगे मांगना भी अगर इस देश में जायज नहीं है तो कहाँ पर जाएगा ये समाज? आप लोग बताइए। तो बॉडी पीजीआई में थी? हाँ, हमें सूचना मिली है कि बॉडी तो 16 सेक्टर जनरल हॉस्पिटल में थी, लेकिन वो आज लेके गए, हमें सूचना मिली है। परिजन आहत है इस चीज से, परिजन ही नहीं, पूरा समाज आहत है। और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और अब इसके लिए संघर्ष होगा और उसके जिम्मेदार चंडीगढ़ प्रशासन होगा। और जो कल कमेटी बनी है 31 मेमोरी, उसका सदस्य भी हूँ। हाँ। अभी बहन जी आई हैं, तो जो है मैंने उनसे पूछा, मीडिया में खबर चल रही है कि भाई पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ले जाई गई है, कहाँ ले जाई गई है, परिवार को कोई जानकारी नहीं है इस बात की, और ना पोस्टमार्टम करवाने में परिवार की कोई सहमति है। बगैर पोस्टमार्टम की सहमति के जो वाई पूर्ण जी हैं, उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। ये हमारे साथ ठीक वैसा ही व्यवहार हो रहा है जैसे कुत्ते बिल्लियों के साथ व्यवहार हो रहा है। इस देश में शेड्यूल कास्ट की दलितों की कुत्तों जैसी इज्जत नहीं रही है। हमारा एक IPS आदमी, ADGP रैंक का आदमी, उसने आत्महत्या कर ली 2 लोगों से प्रताड़ित होकर के, और उसके पोस्टमार्टम के लिए परिवार की सहमति तक नहीं ली जा सकती है। इससे बड़ा जो छलावा दलित समाज के साथ और पिछड़े वर्ग के साथ क्या हो सकता है? कल CS और होम सेक्रेटरी भी थी मैडम, मुलाकात हुई है, यही थी चर्चा की भाई पोस्टमार्टम को लेकर बातचीत हुई है, उसमें फिर परिवार ने कंसेंट। मैं खराब बात नहीं बोलना चाहता उनके बारे में, वो यहाँ से जो है बेइज्जती करवा के गए हैं। कल जो है कोई बातचीत नहीं बनी, कोई सहमति नहीं बनी। हमारी जो यहाँ बातचीत चल रही थी, बिल्कुल परिवार की असहमति के बगैर, और परिवार के पास कोई सूचना नहीं है कि बॉडी कहाँ ले जाई जा रही है। परिवार की असहमति है। परिवार जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, चाहे वो गिरफ्तारी की मांग हो, दोनों अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग हो, न्यायिक जांच की मांग हो, और FIR में दोनों अधिकारियों के बाय नेम जब तक नाम नहीं आते, परिवार जो है पीछे नहीं हट रहा।